मैं करूंगा इस असंभव कार्य को संभव। मणिकंठन, मैं जाऊंगा वन में। नहीं मणिकंठन, नहीं, मैं तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डाल सकता। किंतु पिताजी, किसी ना किसी के प्राण तो संकट में जाने ही है ना, तो फिर मेरे क्यों नहीं? यदि ये जीवन माँ के लिए उपयोगी सिद्ध ना हो सका तो व्यर्थ है। आज्ञा दीजिए पिताजी, मैं अधीर हूं। हे महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना। निश्चिंत रहिए राजन, शीघ्र ही आपको यह ज्ञात होगा कि जिसकी सुरक्षा हेतु आप इतने चिंतित हैं, स्वयं उसके जीवन का उद्देश्य ही समस्त लोगों को संरक्षण प्रदान करना है। अर्थात मेरे भय से हरिहर पुत्र सैनिकों और मंत्रियों से घिरा हुआ है। मैं भी देखती हूं कितना योग्य योद्धा है वो। पार्वती, समय आ गया है। शीघ्र तुम भी अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आओगी। नेत्र खोलो बहन, अब इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें समाधि की ओर ले जाने की प्रक्रिया आरंभ करूंगी, ताकि महिषी का वध होते ही जब भ्रमर मुक्त हों तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने हेतु तैयार रहो। शिव शक्ति ने कई संघर्ष, कई कठिनाइयों का सामना किया है और प्रत्येक परीक्षा उन्हें एक दूसरे के समीप लाई है। स्मरण करो बहन, कैसे तुमने समाधि ली थी महादेव तक पहुंचने हेतु। इस दिव्य घटनाक्रम में तुम पुनः उसी स्थान पर खड़ी हो और तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि तुम्हें क्या करना है। इसलिए अपनी यात्रा के इस अंतिम चरण को आरंभ करो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि भृगु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम उस स्थल के समीप हैं। यदि मेरा अनुमान उचित रहा तो हमें हमारा उत्तर शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। आइए। आप 11 काल भैरव ने
कल्पों से स्थल की रक्षा की है। आपको ज्ञात होगा कि हम यहां क्यों आए हैं। उत्तर भी आप ही दे सकते हो। शीघ्र होगा, जिसकी आप सबको कल्पों से प्रतीक्षा है। उस क्षण की प्रत्यक्ष अनुभूति कैसी होगी, इसके कल्पना मात्र से मेरा मन भावुक हो उठा और हम सभी की व्याकुलता और बढ़ गई है। बहुत प्रतीक्षा करवाई है तुमने। तुमने भी महिषी। इस सिंहनी ने तुम्हारा अंत इसलिए नहीं किया क्योंकि इसे भी भली बात ही ज्ञात है कि तुम्हारा वध मेरे हाथों निश्चित है। तुम्हें अभी भी ज्ञात नहीं है कि जिस अहंकार में आकर तुमने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था, वही अहंकार आज तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा महिषी।
महिषी के अंत का समय आ गया है पार्वती। शीघ्र ही तुम भी अपने वास्तविक रूप में लौट आओगी।